वेलकम राजी मीडिया टेलीविजन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा एमएनए रह चुकी हैं, पीटीआई से ताल्लुक है, वुमेन विंग सिंध की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं नुसरत वाहिद साहबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जिस तरह बार बार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जिस तरह आपके आजाद लोग उनके साथ शामिल हुए हैं और एक खत भी इलेक्शन कमीशन में लिखा गया है, फिर उसके ऊपर खत के ऊपर भी एक बड़ी बहस शुरू हो गई है। आपको पता है कि नशिस्तों के ऊपर क्या कहेंगी, एक बड़ी पीटीआई के अंदर एक फैसला साजी का बड़ा फुकदान नजर आ रहा है कि लाइन ऑफ एक्शन क्या है, किस तरह आगे बढ़ना है, क्या कहेंगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये फैसला खान साहब का था कि हम लोगों ने सुन्नी इत्तेहाद जो जमात है उसके साथ शमूलियत इख्तियार करनी है, क्योंकि आपको पता है जिस तरह काजी फायज ईसा ने हमारा ले लिया, निशान भी ले लिया और फिर उसके बाद पार्टी भी डिसॉल्व कर दी, तो एक ही ऑप्शन थी कि आज़ाद उससे लड़ा जाए। तो आज़ाद उससे हम लड़े और उसके बाद आपने देखा कि लोगों ने किस तरह, चाहे वो बैगन है, चाहे वो आलू है, चाहे वो लेमन है, चाहे जो भी चीज़ है, हर एक को वोट दिया, क्योंकि आवाम को पता था कि ये पीटीआई का वोट है और पीटीआई ही जीतेगी इंशाल्लाह। तो तुमने पकड़ा से बचाना है पहले। तो उसके बाद जब वोट मिल गया और जो आज़ाद हैं अरकाइन वो उन्होंने जाके ज्वाइन कर लिया सुन्नी इत्तेहाद को, तो उसके बाद कोई मेरे ख्याल में तो इस तरह की कोई चीज़ होनी ही नहीं चाहिए थी कि आप ये करें कि जी आप उनको तस्लीम ना कर रहे हों या आप उनको कुछ और ना कर रहे हो। तो ये जाहिर है कि ये हमें सिर्फ लेट डाउन करने की कोशिश की गई है हर हाल में, शुरू से लेके अब तक के लीडर के ऊपर 200 पता नहीं 2 मुकदमे, और उसके अलावा वो भी ना सिर्फ वो बल्कि शाह महमूद साहब और चौधरी परवेज इलाही सारे के सारे यहाँ से अंदर हो जाए, सारे के सारे जो हैं वो जनाब जेल के अंदर हैं। उसके अलावा हमारी खवातीन, आपको पता है डॉक्टर यास्मीन और कितनी और खवातीन, आलिया हमजा पिछले 8-9 महीनों से अंदर हैं। क्या उन्होंने गर्मी सही और क्या सर्दी सही, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिली। तो इन लोगों को एक्चुअली बर्दाश्त नहीं हो रहा कि किस तरह इस पार्टी को खत्म किया जाए, किस तरह इस पार्टी को बिल्कुल नीस्तो नाबूद कर दिया जाए। जिस तरह वो मरियम साहिबा फरमाती थी ना, फितना है, फितने को खत्म करना पड़ेगा, लेकिन उनको पता नहीं है मारने से बचाने वाला बड़ा होता है। और उसने बचाया ना सिर्फ इस पार्टी को बल्कि खान साहब को, किस तरह उनको गोलियां लगी, किस तरह उनके साथ क्या क्या कुछ नहीं हुआ और वो अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि अल्लाह जब साथ है तो फिर सारी कॉन्स्पिरेसीज बैठ जाए हुकूमत में, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जिस तरह इंसल्ट हो रही है आप देख रहे हैं कि खुद ही मुस्तफा